हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल और आज हम अपने एमएस एक्सेल में अपने इंसर्ट टैब को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि हम इंसर्ट टैब को बिल्कुल इन डिटेल समझ सकें और उसका यूज़ कर सकें। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो मैं आपको सबसे पहले वो बता देती हूँ। जिसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है पाइवट टेबल और फिर आता है देन टेबल। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको एमएस वर्ड में नहीं मिलते हैं। बाय चांस अगर आपने एमएस वर्ड देख रखा है तो आपको ये सारे ऑप्शंस जहाँ तक है आसानी से समझ में आ गए होंगे, लेकिन ये जो दो ऑप्शन है पाइवट टेबल और टेबल, ये दोनों अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक डाटा ले लेते हैं जो हमारा पहले से ही है। हम पहले से ही बना के रखा है ताकि वही है जो पहले था। तो ये हमारा क्या है, एक डाटा बना रखा है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमको अगर इस लेआउट को, ये जो हमारी टेबल बनी हुई है, अगर हम इसे पाइवट टेबल में बदलना चाहते हैं, किसी कंपनी के लिए वर्क करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। पाइवट टेबल इसका एक बहुत ही ज़्यादा मेन और पावरफुल टूल होता है जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पाइवट टेबल बनाना। तो पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले जितना भी आपका डेटा होता है, आपको उसे क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। जो भी आपको सेलेक्ट करना है एंड देन पाइवट टेबल पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टेबल की जो है वो रेंज देखने को मिल जाएगी। अगर आपको न्यू शीट पे पाइवट टेबल बनानी है तो आप न्यू शीट ले सकते हो, और अगर इस एग्जिटिंग मतलब इसको आगे जाके इसी पे ही आप अपनी पाइवट टेबल बनाना चाहते हो तो इस पे भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम न्यू वर्कशीट ही ले लेते हैं और देन कर देते हैं ओके। अब आप देखोगे कि हमारे पास एक नई शीट आ चुकी है और नई शीट में हमें एक इधर साइड क्या देख रहा है, देखने को मिल रहा है पाइवट टेबल 1। अगर हम एक और पाइवट टेबल इसी शीट पे बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पाइवट टेबल 2 आएगा। अब आप साइड में देखोगे तो आपको सब कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा जिनका अलग अलग रोल होता है। तो चलिए समझते हैं। तो इधर साइड को बता दिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ इस एरिया में आपकी पाइवट टेबल बन के तैयार होगी। इधर साइड आप देखोगे अपने राइट हैंड साइड पर पाइवट टेबल फील्ड की लिस्ट देखने को मिल जाती है, जहाँ पर जो भी आपके क्या होते हैं डेटा में मेन मेन चीजें होती हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, आईडी नंबर, सैलरी, और अगर और कुछ भी होता कि उनका काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो क्या है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती। तो आपको इनमें से जो भी चाहिए उसको आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते हुए क्या करना है, अपने माउस पे लेफ्ट बटन दबा के रखना है और फिर यहाँ पे छोड़ना है। लेकिन यहाँ पे अब कब छोड़ेंगे, और इनमें तो 4 बॉक्सेस हैं तो कौन से बॉक्स में क्या डालेंगे ये भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर। तो रिपोर्ट फिल्टर में जो भी आपको रिपोर्ट देनी होती है मेन यूजुअल, कि आपको इन चीजों से देखना है कि क्या क्या है, तो आप रिपोर्ट फिल्टर में लगाओगे, करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देन अगर आपको कॉलम लेबल्स चाहिए तो कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स चाहिए तो रो लेबल्स में आ जाएगा, और वैल्यू डालना चाहते हो आप तो वैल्यू, मतलब वैल्यू में क्या आती हैं, जो न्यूमेरिकल थिंग्स आती हैं उन्हें हम वैल्यूज में डाला करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर, सॉरी, जो हमारी सैलरी है उसे वैल्यूज में जाके क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। देन हमारा जो नेम होगा उसे हम कॉलम्स में जाके रखेंगे, क्योंकि हमें रोज की मदद से नहीं चाहिए। अगर आप कॉलम्स के हिसाब से डालोगे तो आप देख रहे हो, देखो वैल्यूज किस तरीके से आ रही हैं, फिर ये यहाँ पे आ रही है। अगर हम इसी को रो लेबल्स के थ्रू करेंगे तो वो लंबा लंबा दिखेगा, क्यों, क्योंकि वो रो लेबल्स मतलब रो के हिसाब से आपको चलना है, और अगर आप कॉलम्स करोगे तो कॉलम्स के हिसाब से चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको आईडी कहाँ करना है, रो में ही चाहिए तो आप रो में डाल सकते हो कुछ इस तरीके से, कॉलम्स में चाहिए तो आप कॉलम्स में डाल दोगे, तो कुछ इस तरीके से आपकी जो टेबल है वो विजिबल होने लग जाएगी। देन आपको साइड में टोटल भी देखने को मिल जाता है जो पूरा होता है। ठीक है, हम ऑटो सम भी कह सकते हैं। देन हमारा अगर आप रिपोर्ट में कुछ डालना चाहते हो तो रिपोर्ट में कैसे दिखेगा, सबसे पहले हम बता देते हैं, इसे हम डाल देते हैं वैल्यूज में, और वैल्यूज में डालेंगे तो क्या होगा, वो हमारे चीजों के साथ में आएगा। तो इसीलिए हम जो हमारे बाई चांस सीरियल नंबर लिखे हुए हैं तो हम इसमें नहीं डाल के हम डालते हैं नेम के साथ।
ठीक है, इससे क्या होता है आपकी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी क्लियर हो जाती है, क्लियरिटी रहती है। देन अगर हम इनमें से ये जो आईडी नंबर है रिपोर्ट फिल्टर में डाल दें, तो अगर अब आप देखोगे आईडी नंबर ऊपर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे फिल्टर भी लगा हुआ है, जिसमें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, खुद से जो भी आपको चाहिए, जो भी आईडी नंबर चाहिए उसको फिल्टर करके यहाँ से ओके करना, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ उसी उसी पर्सन की क्या हो जाएगी, आपको डाटा विजिबल होने लग जाएगा। तो ये होता है आईडी नंबर मतलब फिल्टर, रिपोर्ट फिल्टर का वर्क। अगर आप आईडी नंबर नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, आपको नेम के थ्रू भी ये सारी चीजें पता चल सकती है। जैसे मैंने नेम डाल दिए, अब यहाँ पे नेम नहीं दिखेगा, अब आप यहाँ पे दिखेगा नेम। अब आप यहाँ से जो भी नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट करिए और ओके करोगे तो सिर्फ उसी इंसान का जो डाटा है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें अलग भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि ग्रैंड टोटल कितना होगा, उसकी आईडी कितनी है, उसका नेम क्या है, ऊपर देखने को मिलेगा, कॉलम लेबल्स हैं, रो लेबल्स हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम किसकी मदद से कर पाते हैं, पाइवट टेबल की मदद से कर पाते हैं। तो चलिए इसको हम कर देते हैं नॉर्मल, और ताकि हमें अच्छे से थोड़ी सी क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो ये हमने डाल दिया है, और इसको अगर आपको काटना है तो यहाँ से क्रॉस करके आप यहाँ से काट सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लाना है तो नॉर्मली क्या करना है, आपको यहाँ से अपनी डाटा को सेलेक्ट करके आप अपनी चीज़ों को विजिबल कर सकते हो। बाकी आप देख सकते हो ये डाटा बहुत ही ज़्यादा लंबा बैठ चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है जो काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, और थोड़ी सी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं कि यहाँ पे एक ही चीज़ कम से कम 1-2 टाइम्स आपको देखने को मिल जाती है। क्यों? देखो यहाँ पे ऊपर राशि लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आईडी नंबर, मतलब एक ही कॉलम जो है, हमारी जो एक सेल जो है वो काफी बड़ी दिख रही है। अब इस हिसाब से आप सबके सेल्स लेंगे तो वो काफी ज्यादा बड़ी हमारी टेबल देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी इफेक्ट करती हैं हमारी डेटा बनाने की स्टाइल्स पर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस वाला ऑप्शंस वाली टैब देखने को मिल जाती है, डिजाइन वाली। अगर आपको डिजाइन चेंज करनी है तो आप यहाँ से डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी डिजाइन आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, जैसे आपने बाहर क्लिक कर दिया, तो वो क्या हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, आपको विजिबल नहीं हो, मतलब देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप इस पे दोबारा कहीं भी क्लिक करोगे पाइवट टेबल पे, तो आपको वो सारे टूल्स फिर से देखने को मिल जाएंगे, वही टैब्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप डिजाइन क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ से बैंडेड रो को बैंडेड कर सकते हो, ठीक है, कॉलम्स को बैंडेड कर सकते हो, मतलब लाइंस को ऑथोरिटी देना, मतलब लाइंस देखने को मिल जाएंगी। देखो अभी यहाँ पे कोई लाइंस विजिबल नहीं हो रही, अगर आप रो पे क्लिक करोगे तो देखिए रो साइड में क्या हो गई है, लाइंस हमें देखने को मिल रही हैं। अगर कॉलम्स करेंगे तो देखिए बीच में से एक कॉलम्स जो हमारी दो चीजें दे रखी हैं, एक रो लेवल्स के हिसाब से और एक सम ऑफ सैलरी, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देन रो हेडर और रो कॉलम हेडर, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप इन्हें हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके ये जो अंदर कलर्स थे, जो रो के हेडर्स थे, वो क्या हो जाएंगे, वो आपको विजिबल नहीं होंगे। और अगर आप इसे अनचेक कर दोगे, चेक कर दोगे, तो आपको आसानी से क्या होगा, जो डिफरेंस है वो समझ में आने लग जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको ब्लैंक रो लेनी है तो यहाँ से रिपोर्ट लेआउट, ग्रैंड टोटल करना है तो ग्रैंड टोटल और सब टोटल, ये दोनों एक जैसे ही वर्क करते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि लास्ट में ये हमें ग्रैंड टोटल करके देता है, ठीक है। ग्रैंड टोटल मतलब सभी का सम करके देता है। लेकिन इसमें ये देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 52,000 और 52,000, ठीक है, दो बार लिख रहा है, फिर एक और बार नीचे लिख रहा है, तो ये 3 टाइम्स ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ 1 टाइम ही ऐड होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है। देन चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है टेबल्स वाला। टेबल्स वाला ऑप्शन क्या करता है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी टेबल्स, ठीक है। वेयर इज द डाटा ऑफ योर टेबल, मतलब आपकी टेबल जो आपका डाटा है वो कहाँ है टेबल का, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो नॉर्मली। तो यहाँ से सबसे पहले हम काटते हैं और शीट पे चलते हैं, सेलेक्ट करके रखते हैं, और हम जाएंगे टेबल पर और यहाँ पे दे देंगे ओके। अब आप देखोगे तो अब यहाँ पे क्या हो गया, वही टेबल क्या हो गई है, टेबल में चेंज हो गई है, मतलब एक ऐसी टेबल जो आपको एकदम किस तरीके से विजिबल होने लगेगी, पाइवट टेबल के। लेकिन यहाँ पे
पाइवट टेबल है नहीं, क्योंकि पाइवट टेबल अलग होती है, लेकिन इसमें फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं हर कॉलम्स में। यहाँ पे देखो कॉलम नंबर 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ये क्यों दे रखे हैं? क्योंकि ये तो टेबल है, तो टेबल के हिसाब से टेबल ही रहेगी। अगर आपको टेबल बनानी है तो आप टेबल भी बना सकते हो। अगर आप इन फिल्टर्स को चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना है? कन्वर्ट टू रेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अगर आपके डेटा में कोई डुप्लीकेट है, मतलब आपके डेटा में कोई 2 बार नेम लिखा हुआ है, जैसे कि मैं दे देती हूँ यहाँ पे, ये जो शालू है इसकी जगह फिर से हम क्या लिख देते हैं? पूजा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पूजा लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और याद रखिएगा, जिस फॉर्मेट में आपने ऊपर वाला पूजा लिख रखा है या फिर नीचे वाला पूजा जो लिख रखा है उसी फॉर्मेट में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? पूजा, ठीक है। तो ये हमारा लिख गया। अब आप क्या करोगे? ये हमारे पास आ गई। अब हम इसको करते हैं एक बार सेलेक्ट और रिमूव डुप्लीकेट। अब यहाँ पे कितने हैं? 15 है, देखना अभी 14 हो जाएंगे। ये हो गया एंड देन ओके। नो डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड। क्यों डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक तो ये आईडी नंबर, सिर्फ नेम अलग है, नॉट अ डाटा, राइट। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारी वर्क करती हैं। और बाई चांस आप देख लोगे जैसे कि ओनली आपको सिर्फ किस में से लेना है, क्योंकि ये चारों कॉलम्स थे हमारे सेलेक्ट हो रहे थे, इसीलिए चारों में सेम सेम देखा। लेकिन हम देते हैं सिर्फ कॉलम 2 में से हमारा देखा जाए एंड देन ओके। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड, ठीक है। ये जो 2 डुप्लीकेट्स वैल्यू है वो फाउंड हो चुकी हैं, ठीक है। कौन कौन सी आपको देखने को मिला? पूजा यहाँ पे। तो अब वो जो पूजा थी वो कहाँ गई? कहाँ गई? यहाँ तो नहीं दिख रही है, मतलब पूजा होगी नहीं तो कहाँ से दिखेगी, इसीलिए बोला वो कट जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीजें क्या करेंगी? हमारा वर्क करेंगी। देन अब हम देखते हैं आगे क्या है। तो अब हमारा जैसे आपको समराइज करना है इस पाइवट टेबल को, तो समराइज कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप इस टेबल में कुछ भी चेंज कर देते हो और फिर नहीं होता है तो आप रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है, अलग से। देन हेडर और वही सारी चीजें, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम बैंडेड कर सकते हो, टेबल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। अगर आपने एमएस वर्ड्स की वीडियो देख रखी है तो आप इन सारे ऑप्शंस का इतने आसान तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें इन डिटेल हर एक छोटी से छोटी चीज भी आपको करके दिखाई है, ठीक है। आई नो वो थोड़ी बड़ी हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं एक बारी कंट्रोल Z, क्योंकि हमें अपनी जो टेबल है वो उसी फॉर्म में चाहिए जिस फॉर्म में पहले थी। तो ये हमारी हो चुकी है। अब हम एक और एक नई शीट ले लेते हैं, जैसे हमारी पास पहले से ही है। तो ये हम ले रहे हैं पिक्चर्स। यूज क्या होता है कि आप कहीं से भी पिक्चर्स उठा के ला सकते हो, ठीक है, एक्सेल पे। तो पिक्चर्स पे जाएंगे, जहाँ पे भी आपकी लोकेशन है पिक्चर्स की वो आप दे देना। मेरी यहाँ से ले लेते हैं और कोई सी भी उठा के इंसर्ट करवा देना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगी? इंसर्ट। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे देखोगे तो ये जो है काफी ज्यादा वो दिख रही है, तो आप यहाँ से हटाना और यहाँ से ये जो आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, 6 पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 6 एंड हमारे यहाँ पे। तो ये हमारे इस तरीके से ये जो सर्कल टाइप में दिख रहा है ना, यहाँ से आप इन्हें छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? किसी भी पिक्चर को क्या करवा सकते हो? इंसर्ट करवा सकते हो, इसे उधर से उधर उठा के ला सकते हो। देन ये भी समझा देते हैं थोड़ा सा, ताकि अगर आप भूल गए हो तो एक बार रिवाइज हो जाए, और नहीं हुआ तो आप सीख सकते हैं। ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कॉन्ट्रास्ट देखिए यहाँ पे प्लस माइनस के पीछे देखिएगा, ब्राइटनेस इसकी घट रही बढ़ी होगी। सेम कॉन्ट्रास्ट का वर्क होता है, कलर, इसका कलर चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद कंप्रेस कर सकते हो पिक्चर को, पिक्चर की कंप्रेस करके साइज को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। उसको चेंज करना तो चेंज पिक्चर पे जाके यहाँ से चेंज कर देना है, बाकी हमें चेंज नहीं करनी है। देन रीसेट, अगर आपको पिक्चर्स को रीसेट करना है, कोई आपसे गलती हो गई और इसी पिक्चर को फिर से रीसेट करना है तो रीसेट पिक्चर। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे क्या दिख जाएंगे? स्टाइल्स दिख जाएंगे पिक्चर्स के। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे बदल सकते हो चीजों को, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। देन पिक्चर की शेप क्या होगी? शेप चेंज कर सकते हो, बॉर्डर चेंज कर सकते हो, पिक्चर का इफेक्ट डाल सकते हो, ग्लो डाल सकते हो कहीं भी, ठीक है। तो इस तरीके से देन कोई और पिक्चर है तो उसे पीछे डालना है, आगे डालना है, अलाइन कहाँ पे रखना है, सेंटर में या फिर कहीं और, ये सारी चीजें आपको इसी में देखने को मिल जाएंगी। देन हमारा रोटेट करवा सकते हो 90 डिग्री पे। तो ये देखिए आपने 180 पे डिग्री पे क्या करवाया? रोटेट करवाया, तो ये क्या हो गया है? उल्टा हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? चीजों को
बदल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको पिक्चर को क्रॉप करना है, आधा डालना है, तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे देखना, अब ये क्या हो गई, उतनी हो गई, वो छोटी नहीं हुई है पिक्चर, जितनी काटी थी उतनी कट गई। ये हमारा क्या होता है, ये छोटा सा वर्क होता है। तो हम इसे कर लेते हैं रिफ्रेश, मतलब कंट्रोल्स ऐड कर लेते हैं, नॉर्मल बात कहें तो। उसके बाद हमारी हाइट एंड विड्थ आता है, जिसमें आप हाइट एंड विड्थ इसको घटा बढ़ा सकते हो और ये जान भी सकते हो कि हमारी हाइट और विड्थ कितनी है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। देन हमारा आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो साइड में आपको क्या दिखेगा, एक नेविगेशन बार टाइप में दिखेगा, जहां पर आपको पास बहुत सारे क्लिप आर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो पहला होता है सर्च फॉर, तो मैं सर्च कर लेती हूँ रोज, इसमें होंगे जहां तक है। तो यहाँ पे देखिए एक रोज की है, तो आप यहाँ से उठा के इसे यहाँ पे ला सकते हो। और यहाँ पे आप इसकी पिक्चर को क्या कर सकते हो, नॉर्मली बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी चीजें होती हैं। और इसके लिए फॉर्मेट टैब आता है, जो सेम किसके लिए ऐसा होता है, पिक्चर जैसा होता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्या होता है, हमारा होता है शेप। जैसे ही आप शेप पे क्लिक करोगे, 1 मिनट, इससे पहले अगर आपको इसे काटना है तो कर लेना क्रॉस। देन हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है शेप। और शेप पे जाके आप जो भी शेप लेना चाहते हो उसको क्लिक करना, और उसमें क्या कर सकते हो, आप शेप बना सकते हो। देन एक और टैब खुल के आएगी फॉर्मेट के नेम से, जिसमें आप अगर और भी कोई शेप लेना चाहते हो तो शेप ले सकते हो। यहाँ से बहुत सारी आपको जितनी भी शेप्स होती हैं सब देखने को मिलेंगी। एडिट करना चाहते हो, एडिट हो जाएगी। टेक्स्ट बॉक्स लेके आना चाहते हो तो टेक्स्ट बॉक्स भी आप यहाँ पे ले आओगे। देखिए यहाँ पे आप करोगे ना, तो आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा वर्क होता है। देन इसकी कलर को चेंज कर सकते हो, फिल कर सकते हो यहाँ से, अगर यहाँ से नहीं मिल रहे हैं। आउटलाइन भी चेंज कर सकते हो, इफेक्ट डाल सकते हो, जैसे मैंने ग्लो का डाल दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये रेड कलर का इफेक्ट डाल दिया। देन अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने टेक्स्ट डाल रखा है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देन पीछे डालना है, जैसे ये अभी आ गया है। अगर आपको बैक में डालना है तो सेंड टू बैक एंड सेंड बैकवर्ड, तो ये पीछे चला जाएगा। अगर फ्रंट में लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, तो फ्रंट में आ जाएगा। इस तरीके से अलाइन कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। रोटेट करवा सकते हो इसे इस तरीके से। देन हाइट एंड विड्थ को भी आप खुद से मेजर कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो ये सारी चीजें इसके लिए यूज की जाती हैं। तो ये मैंने थोड़ी जल्दी-जल्दी में फ्लो में बता दिया है, क्योंकि ये मैंने इन डिटेल वीडियोस पहले बना चुकी है। वो तो मैं आपको सिर्फ रिवाइज़ टाइप में करवा रही हूँ। देन हमारा होता है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट में आप यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप अपना डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। जैसे कोई भी प्रेज़ेंटेशन वगैरह देनी है तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप बुलेट्स को ऐड कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट कर सकते हो इसे इस तरीके से। क्या करोगे यहाँ पे, ये इधर होगी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से। कोई शेप ऐड करनी है, ऊपर, बाद में, नीचे, साइड में, असिस्टेंट की तरह, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। देन ये अलग अलग और भी बहुत सारे फॉर्मेट, इसके बहुत सारे फॉर्मेट, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है ये भी समझ लीजिए। ये क्या होगा, अलग अलग आपको स्मार्ट आर्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यही स्मार्ट आर्ट के क्या दिखेंगे, विजिबिलिटी दिखेगी, मतलब अलग अलग स्टाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये होता है। उसके बाद रीसेट करना है ग्राफ को, तो रीसेट कर देना, ठीक है। रीसेट करना है, प्रमोट करना है, ये सारी चीजें है थोड़ी सी, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट होता है कॉलम्स और लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर एंड अदर चार्ट्स। ये क्या होता है, चार्ट वाला चीजें होती है, ठीक है। कैसे, एक और शीट ले लेते हैं एंड देन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके चार्ट देखने को मिल जाएंगे, लाइंस के चार्ट देखने को मिलेंगे, बार के चार्ट देखने को मिलेंगे, स्कैटर के चार्ट देखने को मिलेंगे, और अदर चार्ट जो होते हैं वो भी आप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो भी चार्ट चाहिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ले सकते हो। और यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि पहले चार्ट बाद में डाटा डालना है, पहले डाटा डालना है बाद में चार्ट बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। चाहे तो पहले डाटा बना सकते हो, चाहे तो पहले चार्ट भी बना सकते हो। कैसे बनाना है ये भी समझ लीजिए। जैसे मैंने डाल दिया पॉपुलेशन, जैसे एक काम करते हैं, हम डालते हैं गुजरात। गुजरात डाला, टैब किया और हमने डाल दिया 2000, ठीक है, 200। उसके बाद हम डालते हैं दिल्ली, और इसमें हम डालते हैं 400, टैब का यूज करके 400। ओके। उसके बाद हमने डाला आ, जो भी आपको डालना है कुछ भी डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ मुंबई, और टैब का यूज करके मैंने यहाँ पे डाला 5 कितने, ठीक है। तो हमने ये बना लिया, उसके बाद हम ये करेंगे, और यहाँ पे एक छोटी सी चीज होती है, तो आपको ये क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देन आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे टैब्स देखने को मिल जाएंगे। डिजाइन, तो चेंज चार्ट टाइप, चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हो, टेम्पलेट डाल सकते हो, डाटा को सेलेक्ट कर सकते हो, तो सेलेक्ट डाटा यहाँ पे आपको करना है इस डाटा को विजिबल करने के लिए, और फिर यहाँ से इसे कर देना है सेलेक्ट करके ओके कर देना। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ था, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सेलेक्ट डाटा पे जाना है एंड देन ये सारी चीजें करनी है। उससे पहले मैंने एक दो ऑप्शन बता दी थी क्योंकि पहले ही पढ़ रहे थे। चार्ट का लेआउट चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, चार्ट मूव, चार्ट को मूव करवा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। लेआउट में जाओगे तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और ये हर चार्ट के लिए अलग अलग होता है, तो ये मत देखेगा कि कौन सा विजिबल हो रहा है, कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अगर आपको ये इन डिटेल समझने हैं ना, तो आप हमारे MS वर्ड की वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, देन हमारा आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो बहुत सारी चीजें, जो भी लिखा हुआ है उन सब चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हो आसान तरीके से, इन्हें डाल सकते हो। देन इसका फॉर्मेट, आउटलाइंस वगैरह, फॉर्मेशन सिलेक्शन देख सकते हो, यहाँ से कुछ भी चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट क्या होता है, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट को चेंज कर सकते हो, तो ये लाइन में आ गई। पाई चार्ट करना है तो पाई चार्ट चेंज कर देना, पाई चार्ट में आ गया। बार चार्ट डालना है तो बार चार्ट। उसके बाद एरिया चार्ट भी होता है, स्कैटर चार्ट भी ले सकते हो, और अदर चार्ट यहाँ से आप देख सकते हो, अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टॉक हो गया। क्यों, क्योंकि ये विजिबल नहीं होता, क्योंकि हर चार्ट अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है, तो ये हमारी चीजें हमारे यहाँ पे विजिबल हो गई हैं। ठीक है, साइड में आपको ये भी चीजें देखने को जिन्हें हम लेगेंड्स कहते हैं। ठीक है, देन हमारा होता है नेक्स्ट ऑप्शन हाइपर लिंक, जो काफी ज्यादा जरूरी होता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया लहर, और यहाँ पे मुझे अपनी हाइपर लिंक एक क्या लगाना है, एक एक लिंक लगानी है, जो इस पे जैसे ही क्लिक करें तो हम उस पे पहुंच जाएं, तो हाइपर लिंक करेंगे। एंड देन जो भी है एक्सेल 1 वाला ले लेते हैं, चलो। नहीं, इसे नहीं लेते, इंट्रोड्यूस टू MS वर्ड, ये वाला सही रहेगा। एंड देन ओके। तो यहाँ पे अब देखोगे आप, यहाँ पे इसका जो फॉर्मेटिंग है वो बदल गया, और जैसे ही आप इस पे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, हैंड का साइन आ जाएगा। किसका, हैंड का। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो हमारा क्या खुलेगा, वो वाला डॉक्यूमेंट खुलेगा जो हमने लिंक में दे रखा था। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ही दे सकते हो, अगर आपके पास नेट है तो आप नेट का यूज कर सकते हो, और सबसे जरूरी बात, अगर आप गूगल में से कोई वेबसाइट यहाँ पे डालना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में अगर हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया तो यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अब आप इसमें कुछ भी कर लिख सकते हो। अगर आप फॉर्मेट में जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि शेप चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इसकी आउटलाइन दे सकते हो, फिल कर सकते हो, इसमें जो लिखा हुआ उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है हेडर एंड फुटर। जैसे आप हेडर एंड फुटर करोगे तो आपके पास पेजेस निकल के आ जाएंगे अलग अलग, यहाँ पे देख सकते हो टूट जाएंगे। उसके बाद क्लिक टू ऐड हेडर, एंड नीचे देखने को मिलेगा क्लिक टू ऐड फुटर। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया 1 2 3। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सब में 1 2 3 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप नीचे वाली पे आपको अभी कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो 1 2 3 इस पे भी देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे तो इस पे भी देखने को मिलेगा। क्लिक टू ऐड फुटर, एंड जो भी आपको ऐड करना है वो यहाँ पे लिखना है, एंड देन दिस। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है हमारा जो फुटर है या फिर हेडर है वो क्या हो गया है, ऐड हो गया है। ओ गॉड, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर कुछ भी है तो आप इसको क्लिक करके क्या कर सकते हो, विजिबल कर सकते हो, अगर आपके हेडर और फुटर विजिबल नहीं हो रहे हैं तो। ठीक है, ये कुछ चीजें होती हैं जो जरूरी रखनी है, क्योंकि कहीं आप क्लिक कर देते हो और हेडर और फुटर चले जाते हैं तो फिर आप देखते हो कि इसे वापस कैसे लेके आए, तो उसी पे क्लिक कर देना, एक बार आपके आ जाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्या होता है ये देख लेते हैं, वर्ड आर्ट। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पे वर्ड आर्ट यूज कर सकते हो, जैसे कि हमारा माउस थोड़ा काम करना बंद कर दिया था थोड़ा सा अभी, तो हम इसे थोड़ा इधर ले लेते हैं, और ये हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
किसी भी फॉर्मेट को, जैसे इनमें तो हम सेल्स के थ्रू लिख रहे थे, लेकिन इस टेक्स्ट को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं और इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो यही चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताया वो भी यही है। वो बार-बार रिपीटेड होता रहता है, तो अलग-अलग थोड़े बहुत ऑप्शंस चेंज होते हैं तो। देन हमारा नेक्स्ट होता है सिग्नेचर लाइन्स, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो आपको दिख रही है सिग्नेचर लाइन देखने को मिल जाती है। ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ पे ओके कर देना अगर आपको सिग्नेचर चाहिए तो। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जिस नेम का आपको सिग्नेचर चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए लहर, एंड देन आप यहाँ ईमेल एड्रेस डालना चाहते हो तो ईमेल एड्रेस, मैनेजर का नेम डालना चाहते हो तो मैनेजर। ओके कर देना। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या हमारा सिग्नेचर बन के आ चुका है। देन हमारे ऑब्जेक्ट में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेके आना चाहते हो, इसी पे क्या करना चाहते हो, एमएस एक्सेल की फाइल पे कोई और फाइल लेके आना चाहते हो तो लेके आ सकते हो, जैसे कि पैकेज में मिल जाएगा तो पैकेज में, बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। अब हमारा वही खुलकर आएगा। अब आप यहाँ पे जो भी वर्क करोगे, कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये, और हम इसको क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये लिख के आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा होगा कि ये एमएस वर्ड से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक, सारी चीजें वर्क करती हैं। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, सॉरी सिंबल्स। सिंबल्स क्या वर्क करता है, अगर आपको किसी भी सेल में सिंबल्स चाहिए तो आप यहाँ पे सिंबल्स ले सकते हो। अलग अलग बहुत सारे सिंबल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस, आई मीन मैंने आज तक गिनती नहीं करी है कितने सिंबल्स होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कि हम इसे अभी कर देते हैं क्रॉस, और इस वाली सेल में करेंगे सिंबल्स। ठीक है, इसे लेके चलते हैं इधर। मान लीजिए हमें ये वाला सिंबल चाहिए, इंसर्ट, तो यहाँ पे ये आ गया। ये वाला चाहिए तो इंसर्ट, ये वाला भी आ गया। तो इस सिंबल्स को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। नई नई चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। देन अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। थैंक यू so much for watching video and your support. Thank you so much.